क़याम पाकिस्तान के वक़्त हज़ारों औरतों की छातियां तन से जुदा कर दी गईं। माओ के सामने हजारों बच्चों को नेज़ों की नोक पर झुलाया गया। ऐसे सैकड़ों वाकयात रोनमा हुए जिनमें बाप और भाइयों के सामने इनकी इज्जतों को तार तार किया गया। हजारों मुसलमान लड़कियों ने अपनी इज्जतों को बचाने के लिए दरिया में छलांगे लगाकर मौत को गले लगाया। हजारों मुसलमान लड़कियों को अगवा करके इनकी शादियां जबरदस्ती सिखों और हिंदुओं से कर दी गईं। लाखों लोगों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो मुसलमान थे और पाकिस्तान आना चाहते थे। हिंदुस्तान से मुहाजिरीन से भरी ट्रेनों को ना सिर्फ लूटा गया बल्कि इस्मत दरी और कत्लो गारत की ऐसी अलमनाक दास्तान रकम हुई जिन्हें देखकर इंसानियत भी शर्मिंदा हो। पाकिस्तान पहुंचने वाली अक्सर ट्रेनें लाशों से भरी होती थी, खून से अटी हुई होती थी। जंग अजीम के बाद पहली बार इंसानों की लाशों को गिद्धों और कुत्तों ने नोच खाया। रेलवे स्टेशनों पर लावारिस और बेगौरो कफन लाशें इंसानियत पर नोहा कुना थी। दोस्तों, पाकिस्तान का क़याम अनगिनत कुर्बानियों से मुमकिन हुआ। इस वीडियो में इन्हीं कुर्बानियों के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्या मैं पाकिस्तान से पहले मुसलमानों के कत्लो गारत के कई वाकयात रोनमा हुए जिन्होंने बर्रे सगीर में बसने वाले मुसलमानों के दिलों में आजादी की तड़प और बढ़ा दी। इन वाकयात में बाज तारीखी वाकयात निहायत अफसोसनाक हैं जिनमें मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक पुरअमन जलसा मुनक्किद किया जा रहा था जिसमें मर्द और औरतें और बच्चे शरीक थे। इस जलसे का मकसद बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना था। इसी दौरान बरतानवी जनरल डायर ने फौज को हुक्म दिया कि जलसे के शुराका पर बिला इस्तेहाल गोली चलाई जाए। हजारों अफराद को कत्ल और जख्मी कर दिया गया। बाग का हर गोशा खून से लाल हो गया। जलियांवाला बाग के सानहे में बरतानवी सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक तकरीबन 379 अफराद कत्ल हुए थे, जबकि गैर सरकारी जराये और मुकामी गवाहों के मुताबिक मरने वालों की तादाद 1000 से जायद थी और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। बंगाल में 1946 में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात भी मुसलमानों के लिए निहायत तकलीफ देते। इसी दौरान हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया, इनके घरों को जलाया गया और अमलाक को तबाह कर दिया गया। बंगाल में 1946 के फसादात के दौरान मुसलमानों समेत तकरीबन 5000 से 10,000 अफराद को कत्ल किया गया था। इनके अलावा तहरीके खिलाफत चोरा चोरी वाले हंगामों में हजारों मुसलमानों को बेदर्दी और बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। क्या में पाकिस्तान के वक्त होने वाले फसादात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन 18 से 20 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें मुसलमान, हिंदू, सिख शामिल थे। इस आदादो शुमार में बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि ये फसादात बहुत वसी पैमाने पर फैले हुए थे और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तादाद बयान की जाती है। हिजरत पाकिस्तान के वक्त मुसलमानों की जान, माल और इज्जतों को कैसे लूटा गया, कैसे मासूम बच्चों के खून से होली खेली गई, इसकी झलक हम आपको दिखाते हैं। ये कहानियां इंसान नुमा दरिंदों के हाथों बच जाने वालों ने खुद बताई या वो दरिंदे जो इस गुनाह में शामिल थे उन्होंने बाद में इतराफे जुर्म के तौर पर बताई। 3 जून 1947 को हिंदुस्तान की आजादी और पाकिस्तान के नाम के साथ एक अलग मुस्लिम मुल्क के क़याम का ऐलान कर दिया गया। इसके लिए 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात 12 बजे का वक्त तय हुआ। यह अल्लाह ताला की किसी खास मसलहत या मशीयत की तरफ इशारा था क्योंकि यह रात लैलतुल कदर की थी। अगला दिन 27 रमजानुल मुबारक जुम्मतुल बदा था और इसके 3 रोज बाद ईद उल फितर आने वाली थी। मुसलमानों के लिए हर एतबार से एक मुबारक सात, मुबारक रात, मुबारक दिन और मुबारक माह और मुबारक साल था। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ख्वाह वो मुजव्विजा पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले थे या नहीं, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जश्न की तैयारियां हो रही थी, मुबारकबादें दी और ली जा रही थी, नारे तकबीर बुलंद हो रहे थे। गली गली, गांव गांव, शहर शहर पाकिस्तान जिंदाबाद और कायद आजम जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लग रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुओं के सीनों पर सांप लौट रहे थे। वो सोच भी नहीं सकते थे इनकी बहुत बड़ी अक्सरियत, ताकतवर मजहब, नामी गिरामी लीडरों, बड़ी तादाद
में कांग्रेसी और अहरारी मुस्लिम उलमा की मुआवनत और अंग्रेजों के एलानिया और खुफिया हमायत के होते हुए मुसलमानों का एक नहीफ और नजार लीडर मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जहानत, फतानत, दियानत, किरदार की मजबूती, आईनी और कानूनी मामलात में महारत, मौकफ की मजबूती, जहदे मुसलसल और अपनी कायदाना सलाहियतों के जोर पर इन तमाम को चारों शाने चिट करके भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान के नाम पर इनके हाथों से छीन ले जाएगा। यह इनकी भारत माता यानी इनकी माँ को दो टुकड़े करने के मुतरादिफ था। इनके यहाँ सोग बर्पा हो गया, सफे मातम बिछ गई, आहो बुका शुरू हो गई। फिर वो गैज़ो गजब और नफरत और इंतकाम की आग का बगोला बनकर मुसलमानों पर टूट पड़े और फिर चश्मे फलक ने इन हिंदुओं और सिखों के हाथों मुसलमानों पर जुल्म और सितम के वो मुजाहिरे देखे कि इंसानियत रहती दुनिया तक इस पर मातम कुना रहेगी। हालात की संगीनी को देखते हुए जब मुजव्विजा पाकिस्तान के करीबी इलाकों के मुसलमानों ने अपने घर बार और मालो असबाब सब कुछ छोड़कर खाली हाथ अपनी जाने बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ हिजरत करना चाहिए, तो हिंदुओं और सिखों ने इन्हें अपनी तलवारों, किरपानों, बुर्छियों और नेजों की नोक पर रख लिया। शहरों के शहर, कस्बों के कस्बे, गाँव के गाँव, मोहल्लों के मोहल्ले मुसलमानों के वजूद से साफ कर दिए गए। इस तरह के बच्चे, जवान, बूढ़े और बूढ़ियां तह तह कर दी गईं और जवान लड़कियों और औरतों को वहशहाना आबरू रेजी के बाद या जिबाह कर दिया गया या जला दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया या बांदियों की तरह घरों में डाल दिया गया और इनके घर लूट लिए गए। इस शैतानियत और फिरौनियत के दौरान 10 लाख से जायद मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों, बूढ़ों को शहीद किया गया। लाखों जख्मी और लाखों उम्र भर के लिए माजूर हो गए। 1.5 लाख के करीब जवान मुसलमान लड़कियां और औरतें अगवा कर ली गयी। जानो माल और इज्जत और आबरू के तहफ्फुज से महरूम 70 से 80 लाख मुसलमान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से रास्ते में अपने प्यारों को गवाते, कटवाते, मरते और मारते खाली हाथ पाकिस्तान हिजरत कर आए। आइए आप भी इस नौ के हजारों वाकयात में से चंद एक की झलकियां देख लें। इस जमन में पहला वाकया एक मजलूम मुसलमान औरत की अपनी जुबानी सुनी। क़याम पाकिस्तान के ऐलान के फौरन बाद शुमाली हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। इंसानी और अखलाकी कदरें महज किस्सा माजी बनकर रह गईं। साल हा साल से इकट्ठे रहने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। इन हालात में मेरे वालिद ने गांव के दूसरे लोगों से मशवरे के बाद पाकिस्तान की तरफ हिजरत का फैसला किया, लेकिन हिंदुओं और सिखों को ये बात भी गवारा न थी और ऐन हमारी रवानगी के वक्त आस पास के गाँव से मुसल्ला जत्थे वहाँ पहुँच गए और चश्मे जदन में तमाम मर्दों को तह तह कर दिया गया। नौजवान लड़कियों को इनकी माओ के सामने इज्तिमाई हवस का निशाना बनाया गया। आज भी जब मैं इन दिलखराश मनाजिर को चश्मे तसव्वुर से देखती हूँ तो यकीन नहीं आता कि इब्ने आदम जिल्लत की इन गहराइयों तक भी जा सकता है। मेरा मासूम भाई बाकी बच्चों की तरह डरा सा खड़ा था जब इसने चंद हैवानों को मेरी तरफ बढ़ते देखा जिन पर मेरी मिन्नत समाजत का कोई असर न हो रहा था, तो भागकर मेरे सामने आ गया और मुझे अपनी पनाह में ले लिया। तभी एक हिंदू ने अपनी कुल्हाड़ी का जोरदार वार इस मासूम की गर्दन पर किया, जिससे इसका सर तन से जुदा होकर दूर जा पड़ा। इस पर इस जालिम ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी गर्दन इतनी कमजोर है तो अपनी कुल्हाड़ी तुम्हारे गंदे खून से भ्रष्ट ना करता। अब मुझे अपनी कुल्हाड़ी गंगा जल से धोकर पवित्र करनी पड़ेगी। ये कहकर वो भी इस शैतानी खेल में शामिल हो गए। ये सब कुछ होने के बावजूद जमीन फटी ना आसमान टूट कर गिरा। तमाम बूढ़ी औरतों को कत्ल करने के बाद सब लड़कियों को वो एक हवेली में लेकर गए और सब कतार बनाकर खड़े हो गए और बारी बारी अपने अशरफुल मखलूकात होने का सबूत फराहम करते गए। नए आने वाले कतार के आखिर में अपनी बारी के इंतजार में खड़े हो जाते। इस अमल में मैं जिंदा बच जाने वाले चंद खुश नसीब या बदनसीबों में थी। इसके बाद मैं एक के हाथों से दूसरे तक पहुंचती रही। आखिर सोहन सिंह ने मुझे अपने घर डाल लिया और शादी भी कर ली। 7 साल बाद सोहन सिंह स्वर्गवास हो गया तो इसके छोटे भाई महिंदर ने मुझसे शादी कर ली। अभी दूसरी सुनिए, होशियारपुर का ये दर्दनाक वाकया भी सुन लें।